कदम उठा दिया है। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत कह रहे हैं चुनाव को आगे धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया। हमारा नारा फेयर इलेक्शन है, ये संजय राउत कहते हुए नजर आए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, बड़ी खबर, जहां पर अब वन नेशन वन इलेक्शन पर संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि चुनाव को दरअसल आगे धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति बनाए गए हैं। लेकिन अब इस पर विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां भी की जा रही है। वो क्या होता है भाई, ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वन नेशन और वन इलेक्शन पर संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि चुनाव को दरअसल आगे धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन की दरअसल जरूरत नहीं है, हमारा नारा सिर्फ फेयर इलेक्शन का है, ये संजय राउत कह रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बाद संजय राउत का ये बयान सामने आया है। और इस खबर पर पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्योंकि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्र सरकार कदम उठा रही है और सचिन और रश्क भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन पीयूष, इन सब के बीच संजय राउत बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसे लेकर के कि हमारा नारा तो सिर्फ एक है, फेयर इलेक्शन का, कोशिश की जा रही है चुनाव टालने की। देखिए, सीधे तौर पर कल जब प्रहलाद जोशी के ट्विटर हैंडल से ये मालूम चला कि 18 से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र आहूत होगा, उसके बाद जो सूत्र थे उन्होंने एक खबर दी कि इस विशेष सत्र में जो 5 बिल लाए जाएंगे उसमें सबसे अहम बिल जो है वन नेशन वन इलेक्शन है। उसके बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। विपक्ष का पहले ये कहना है कि INDIA की ये जो तीसरी बैठक है, इसको देखते हुए सरकार जो है वो लगातार बैक फुट पर दिखाई दे रही है और ऐसे में वो ऐसा कुछ जरूर कर रही है जिससे वो इन बातों को दबा सके। और सबसे बड़ी बात है कि आज संजय राउत ने सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन पे सवाल ये उठा दिए कि इस चुनाव को आगे टालने की कोशिश सरकार कर रही, तो निश्चित तौर पर विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये विशेष सत्र में बिल आता है तो यहाँ पर विपक्षी एकता को प्रदर्शित करने की एक बार कोशिश, एक बार मुहिम जरूर होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है पीयूष, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच सचिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सचिन, देखिए बौखलाहट तो साफ देखी जा सकती है जिस तरह से संजय राउत की तरफ से ये बयान दिया गया, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कहीं ना कहीं इसीलिए वो जाने भी जाते हैं। अब संजय राउत का ये बयान और विपक्षी खेमे में हलचल भी तेज हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए स्वाति, इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो यहाँ पर खेलने की कोशिश की गई है। जो पार्टियां यहाँ पर एकजुट हुई हैं, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इससे आप एक बात को समझिए कि एक तरफ ये एकजुटान जो है कहीं ना कहीं वो खतरे में पड़ सकता है। हालांकि आपको ये जानकारी देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई है, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए जो एकजुटता है, जो विपक्षी गठबंधन है, ये कैसे टूट सकता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। अगर देखिए एक ही समय पर विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जो आज तमाम पार्टियां एक साथ यहां पर बैठकर मीटिंग कर रही हैं, उनके अंदर भी तकरार जो है वो देखी जा सकती है। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो केरला का आप देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो एक साथ है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं वो अलग थलग जो है वो होती हुई यहां पर दिखाई देंगी। यही एग्जाम्पल जो है अलग अलग राज्यों में यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर बड़ी पार्टियों को छोटे तमाम पार्टियों का जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा और इसी जैसे ये जो एकजुटान है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर अब देखिए विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है, एक साथ गठबंधन कर चुकी है। हालांकि इस बीच इनके बीच भी तकरार कहीं ना कहीं नजर आती है। रश्क मैं आपके पास आ रही हूँ। इन सबके बीच देखिए विपक्षी गठबंधन जो एक साथ आ रहा है, तकरार अभी भी उनके बीच बनी हुई है। और यहाँ पर अब वन इलेक्शन वन नेशन का जो दावा यहाँ पर कर दिया गया है केंद्र की तरफ से, एक बड़ा दाव इसे माना जा सकता है।
बिल्कुल सोनिका, ये एक बड़ा दाव भी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया और अब से थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन भी इसको लेकर जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी लोगों से ये जो कमेटी है वो लगातार राय लेगी और राय मशवरा लेने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। ठीक है रश्क, लौटेंगे आपके पास। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हलचल तेज है, विपक्ष की तरफ से भी लगातार बौखलाहट देखी जा रही है, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को इसको लेकर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मोदी सरकार का दाव, एक देश एक चुनाव। संसद का विशेष सत्र, उलझ गया विपक्ष। मुंबई में विपक्षी मेल, मोदी ने किया खेल। चौबीस से पहले विशेष सत्र, मोदी का ब्रह्मास्त्र। वन नेशन वन इलेक्शन, पीएम मोदी इन एक्शन। देश की सियासत में 24 के चुनाव की लहर तेज है। चुनावी चौसर बिछ चुकी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक गोटियां सेट की जा रही है। मुंबई में जब विपक्षी गठबंधन का गहरा मंथन चल रहा था, उसी बीच पीएम मोदी के नए दाव से भूचाल आ गया। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है। विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर यानी कि 5 दिनों के लिए होगा। दावे ये भी है कि यह विशेष सत्र नए संसद भवन में शुरू होगा। अचानक से किए गए ऐलान को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वैसे यही प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल स्ट्राइक भी है। सियासी हलकों में सबसे ज्यादा सुगबुगाहट एक देश एक चुनाव की है, जिससे जुड़ा बिल विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से इसकी वकालत करते आए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है, और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसमें विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक सियासी बढ़त के तौर पर देख रही है। सत्ता में कौन सरकार में है, किसकी सरकार है, ये बात अलग है, पर ये बात भी अलग है कि सही चर्चा और सही चर्चा के ऊपर सभी सदस्य बोलने का काम करें। पर विपक्ष ने पिछली बार हाउस न चलने के लिए पूरी कोशिश करी थी। ये बात सही है कि हमने कुछ बिल पास करें, पर हम चाहते हैं कि जो भी बिल हो उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद ही बातों को आगे लेकर आगे जाए। क्योंकि बलाजी शायद कहीं और होंगे, सबको जानकारी मिलेगी, सबको बकायदा निमंत्रण जाएगा। ये विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र की जानकारी सबको जाएगी। अमृतकाल को लेकर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसकी जानकारी सबको जाएगी। इसमें क्या है, उल्टा स्वागत करना चाहिए कि अमृतकाल को लेकर इतना बढ़िया विशेष सत्र बुलाया जा रहा है।